नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्षेत्रमिति के तहत चतुर्भुज को देखा, चतुर्भुज से संबंधित जो उसके फार्मूले होते हैं उसको हम लोगों ने देखा कि किसी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालना सीखा। आज हम लोग आगे यानी कि चतुर्भुज से संबंधित जो आगे के कुछ आकृतियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसमें जो हम लोगों की आज पहली आकृति है वो है आपकी समांतर चतुर्भुज। आइए देखते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, इसकी क्या कंडीशन है। आपका है समांतर चतुर्भुज। जिसको कि हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ग्राम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, तो यहां पे देखिए कि जो पहली इसकी शर्त होती है समांतर चतुर्भुज की वो होती है कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं तथा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सबसे पहली शर्त ये होगी। तो क्या है उसको देखा जाए यहाँ पे। तो जैसे कि कोई भी एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए, अगर यह है समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आमने सामने की भुजा समांतर है। समांतर का अर्थ हुआ कि ए बी के समांतर डीसी, ए बी के समांतर डीसी है और एडी के समांतर बीसी, एडी के समांतर आपका हो जाएगा बीसी। और आमने सामने की भुजा बराबर अर्थात ए बी बराबर डीसी और ए बी बराबर डीसी और एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसकी कंडीशन है कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी और आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होंगे। और इसमें एक शर्त होती है कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न बनते हैं विकर्ण से संबंधित। तो क्या कहते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात यहां पे अगर हम विकर्ण खींचा जाए, एक विकर्ण है डीबी और एक विकर्ण है एसी और यहाँ पे कटान बिंदु ओ है, तो देखेंगे कि ओडी बराबर ओबी, ओए बराबर ओसी। क्यों? क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे क्या, ओए बराबर ओसी, ओए बराबर ओसी और ओडी बराबर ओबी, ओडी बराबर ओबी। यहाँ पे आपने देखा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी कंडीशन हुई क्या कि जो विकर्ण है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं तथा इसकी एक शर्त और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। वो क्या है कि आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर, जिसको कि हम समान कहते हैं। तो आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात कि कोण ए बराबर कोण सी
और कोण डी बराबर कोण बी। क्या कहेंगे? कोण ए बराबर कोण सी, कोण डी बराबर कोण बी। तो आमने सामने के कोण भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। और एक कंडीशन होती है कि जो संगत इसके कोण जो चलते हैं, ऐसे संगत कोण जो चलते हैं, इनका जो योग होता है, दो कोणों का जो एक साथ जुड़े हुए संगत कोण है, उनका योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो जो आपकी अगली कंडीशन है वो है संगत कोण का योग 180 अंश होता है। जैसे इसको समझा जाए, कैसे 180 अंश हो रहा है? तो कोण डी और प्लस कोण यानी एंगल डी और एंगल सी का योग जो होगा वो 180 अंश होगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोण डी प्लस कोण सी, कोण डी कोण सी बराबर कोण सी कोण बी, कोण सी प्लस कोण बी इक्वल होगा कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण ए, कोण बी कोण ए। और इस तरीके से देखा जाए तो ये कोण यानी कि डी और सी, फिर सी और बी, और फिर आपने देखा बी और ए, और फिर ए और डी। तो कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण डी ये सब इक्वल होंगे, अर्थात इनकी वैल्यू होगी 180 अंश। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी क्या कंडीशन होती है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती है, अर्थात इस त्रिभुज में चतुर्भुज में देख सकते हैं आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, अर्थात कि समांतर भी भुजाएं होंगी और आपस में बराबर भी होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं और आमने सामने के कोण भी समान होते हैं तथा संगत कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आप वही प्रोसेस अपना सकते हैं कि त्रिभुज बनाकर अब एक दूसरे पर लंब डाल के आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए उसको आप लोग करिएगा, समस्या होगी तो बताइएगा, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपसे नहीं आता है तो हम लोग फिर इसको मान रख के हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे यहीं तक करिए। अब हम लोगों ने देख लिया कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो समचतुर्भुज होता है वो क्या है, उसकी क्या परिस्थिति है। चतुर्भुज, अगर हम समचतुर्भुज की बात करें जिसको कि रोम्बस भी कहते हैं, इसमें देखा जाए तो इसकी क्या कंडीशन होती है। तो इसकी पहली जो शर्त है वो है कि चारों भुजाएं बराबर, चतुर्भुज है ऐसा समचतुर्भुज, सम माने समान, चतुर्भुज माने चारों भुजाएं जिसकी समान हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। तो चारों भुजाएं समान होंगी और विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, लंबवत काटते हैं। जैसे ये है आपका समचतुर्भुज, सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ए बी सी डी अगर बराबर है तो अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर आपका ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि चारों भुजाएं बराबर हैं और जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को लंबवत काटेंगे, अर्थात एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। तो यहाँ पे जो कोण होगा वो होगा आपका 90 डिग्री का। इसी को बेस बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है।
यहाँ पे परिमाप चारों भुजाओं का योग हो जाएगा और जो इसका क्षेत्रफल होगा वो देखते हैं हम लोग। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पे हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज देखा, समचतुर्भुज देखा। आइए अब देखते हैं कि जो आयत होता है उसकी क्या परिस्थिति है। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसका आंसर आता है वर्ग इकाई में आता है। क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो इसका आंसर वर्ग इकाई में आता है। यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। फिर भी आइए अगले में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आयत होता है, तो आयत की जो कंडीशन होती है उसको देखा जाए। मान लीजिए कि ये आयत है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे कोण बनता है इसका 90 डिग्री का। ये आयत है, इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई यानी कि ब्रेथ चौड़ाई होती है। तो चतुर्भुज की ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और एक कंडीशन और जोड़ सकते हैं कि ये समांतर भी होती हैं। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज था वहां पे यहाँ पे कोण 90 डिग्री का नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पे आपका कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है। और जब 90 डिग्री का बन जाता है तो वो जो समांतर चतुर्भुज था वही आपका रूप ले लेता है यह आयत का। आयत। अब देखते हैं कि जो इसका क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसका पूछा जा सकता है आपसे परिमिति। परिमिति अर्थात बाहरी लंबाई, तो चारों भुजाओं का योग। तो चूंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होते हैं अर्थात यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होती है, तो परिमिति अर्थात लंबाई और चौड़ाई का योग है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी बी प्लस बी सी एल प्लस सी डी बी प्लस डी ए आपका एल। यहाँ पे देखेंगे कि ये b है और ये b है, तो हो जाएगा आपका 2b प्लस ये l और ये हो जाएगा आपका 2l। 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा b प्लस l, और इसका जो माप होगा वो होगा आपका इकाई में। अब इसके बाद परिमिति निकल गई। परिमिति निकलने के बाद यहाँ पे हमसे निकाला जा सकता है यहाँ का इसका विकर्ण, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसको हम लोग विकर्ण को आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण जो है आपका AC, वो कैसे निकलेगा? तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हमें पता है कि कर्ण का बना वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का वर्ग यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अब देखेंगे इसका स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये राशि हो जाएगी अंडर रूट में, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB और BC अर्थात अंडर रूट B का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर रूट में हो जाएगा आपका इसका विकर्ण। तो जो विकर्ण होगा वो आपका होगा रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो इसकी माप होगी वो आपके आएगी इकाई में। अब हमसे पूछा जा सकता है इसका क्षेत्रफल।
जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। इसके हम सूत्रों को अगर देख लेते हैं तो इसके बाद जो हम लोगों की क्लास होगी वो पूर्ण रूप से जो चतुर्भुज होते हैं और त्रिभुज होते हैं, इन सभी के मिक्स जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। और एक प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन होंगे और सभी का मिक्स होगा, और वो भी वे सारे जो प्रश्न होंगे वो आपके एसएससी में, बैंक में जो कि आए हुए होंगे। तो इसलिए आप इन सूत्रों को बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों के अंदर जो भी अंडरस्टैंड यानी समझ विकसित हुई है उसका उपयोग वहाँ पे करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में उसका उपयोग करेंगे। अभी ये आपका जो सूत्र का चल रहा है यानी कि फार्मूले का सेशन चल रहा है, इसमें आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो आयत है इसमें क्या परिमिति पूछा जा सकता है। तो आयत की परिमिति 2b2 ब्रैकेट में b प्लस l इकाई में होगा। विकर्ण, आपका विकर्ण जो होता है वो होता है रूट में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इकाई में होगा। और जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आयत हो गया, अब हम लोग देखते हैं वर्ग। तो इसमें जो अगली आकृति है वो है आपका वर्ग, जिसको कि हम स्क्वायर भी कहते हैं। वर्ग में क्या है, सेम आयत की ही कंडीशन है, सिर्फ वहां अंतर ये हो जाता है कि आयत की जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने के बराबर होती हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो पहली कंडीशन है कि सभी भुजाएं समान होती है। इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। और जो कोण बनेंगे भुजाओं के, यहाँ भुजाओं के शीर्षों के कोण 90 डिग्री के बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ये हम लोगों ने वर्ग बनाया, वर्ग है ए बी सी और आपका ये डी। क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसको मान लीजिए कि सभी भुजाएं अगर इक्वल हैं तो मान लीजिए कि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। यल भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। सेम फार्मूला लगेगा। अगर इसमें पूछा जाए परिमाप या परिमिति तो क्या होगा कि चारों भुजाओं का योग, और हम जानते हैं कि चारों भुजाएं यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सब ए ए यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अर्थात 4a, 1 2 3 4, 4a इकाई आपका यहाँ पे आ जाएगा इसका परिमाप या परिमिति। यहाँ पे अगर विकर्ण की बात की जाए तो जो विकर्ण होगा वो ये होगा, और चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पे हम विकर्ण निकालेंगे। तो जो विकर्ण निकलता है वो कैसे निकलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखेंगे विकर्ण ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का वर्ग है तो ये मूल में निकलेगा तो a अंडर रूट 2, अर्थात हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसको हल करने पर वो आएगा a अंडर रूट 2, ये इसका विकर्ण होगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होगा a अंडर रूट 2, a क्या है भुजा, तो इसको लिख सकते हैं भुजा इंटू रूट 2 इकाई। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पे तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर आयत में आपने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इक्वल है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो लंबाई भी a चौड़ाई भी a, तो एक a का गुणा करेंगे तो होगा ये a स्क्वायर वर्ग इकाई, या इसे हम कह सकते हैं भुजा का वर्ग। और यहाँ पे आंसर होगा वर्ग। यहाँ पे हम लोगों ने आज देखा कि
जो आपके चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने सीख लिया कि इसके कैसे सूत्र हैं, किस बेस पे ये कार्य करता है, इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, क्या कंडीशन होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि समचतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, और यहाँ पे जो विकर्णों का गुणनफल क्षेत्रफल है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा वर्ग इकाई में आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका वर्ग इकाई में आएगा। और ये आपने देख लिया आयत, आयत की कंडीशन है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। फिर इसके बाद आपने वर्ग को भी समझा है। तो ये सारे फार्मूले को आप समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आसान को भी पहले देखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी टफ प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग, यह मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ लिए होंगे। समस्या होती है तो जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग पहले उसको समाधान करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।